हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई ड्रामा सीरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एक कार से होती है जो कि एक बड़े से मेंशन की तरफ आ रही होती है। उसमें से हमारी फीमेल लीड उतरती है जिसका नाम लारा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब से कपड़े पहने हुए होती है। उसे अंदर लेकर जाया जाता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी चल रही होती है। मेट्स आपस में बातें करने लग जाते हैं कि इस घर की असली बेटी है, लेकिन गलती से इसकी जगह इनके पेरेंट्स ने किसी और को अपनी बेटी समझ लिया था। वो इतनी ज़्यादा स्टाइलिश है ना, प्यारी है ना, लेकिन देखो ना, ये गांव की गवार है। इसने तो कभी स्कूल भी पास नहीं किया है। मिस वियोना के आगे तो इसकी कोई बात ही नहीं है। इसको तो बस मिस वियोना की जगह शादी करने के लिए बुलाया गया है और उसकी खूब बुराई करने लग जाती है। अब उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बहन की जगह शादी करने के लिए बुलाया गया है, जिस पर वो तो हाँ कह देती है और घर को देखने लग जाती है। और जब वो केक को देखती है तो पूछती है कि क्या मैं वो केक खा सकती हूँ, पर बहन अपने पापा को इशारा करती है, जिस पर वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, तुम नहीं खा सकती हो और चुपचाप अपना काम करो, जाकर शादी करो। वो लड़का तो वैसे भी मर चुका है, इस वजह से हम तुम्हें भेज रहे हैं, वरना तुम तो इस लायक हो ही नहीं। अब वो बेचारी मिस्टर फोर्ड के घर आ जाती है। मेड आकर उसका सामान छीनते हुए कहती है कि यहाँ पर ये गंदी चीज़ें लाना अलाउड नहीं है, जिस पर दूसरा गार्ड बताता है कि यहाँ पर जब तक तुम्हारी शादी परमानेंटली नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें सारे ऑर्डर्स मानने होंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो। वो गार्ड उसे अंदर लेकर चला जाता है और मेमोरियल के सामने बैठा देता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर ही बैठना होगा पूरी रात और कल से तुम्हारा विडो का पहला दिन होगा। जिस पर वो वहाँ पर बैठ जाती है और उस लड़के की पिक्चर देखती है और सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उसे भूख लगने लग जाती है। वह कहती है कि मैं बस तुम्हारा एक एप्पल ले रही हूँ, बाद में वापस कर दूंगी। पर जैसे ही वो एप्पल लेने वाली होती है वैसे ही मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरी एप्पल ली तो ली कैसे। वह तो देखकर हैरानी हो जाती है कि ओ माय गॉड, मुर्दा जिंदा कैसे हो गया है। जिस पर वो जोर से चिल्लाती है कि मैंने तो बस एक एप्पल ही लिया था ना, बदले में तुम्हें मुझे डराने की क्या ज़रूरत है। वह कहता है कि अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और उसे साइड में ले जाता है और देखता है। जब वो उसे देखता है तो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मेरे लिए बुलाया गया है। तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो बच्ची, क्या तुम मुझसे शादी करना अब भी चाहोगी। जिस पर वह कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, और उसे टच करती है और कहती है कि तुम तो जिंदा हो, मरे नहीं हो। अगर तुम मरे नहीं हो तो बताओ यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिस पर वो कहता है कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि भला कौन है जो मुझे मारना चाहता है। पर वहाँ पर दो मेट्स की आने की आवाज़ सुनता है और सीधा उसे मेमोरियल बॉक्स के अंदर ले जाकर छुप जाता है। लारा तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। वह कहती है कि मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि इस जगह से डर लग रहा है। मेट कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर चलो इस मनहूस जगह से, वरना हमें कुछ हो जाएगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद में मिस्टर फोर्ड देखता है कि लारा तो वहीं पर ही सो गई है। वो उसे बाहर निकालता है और अपने गार्ड से कहता है कि आज से ये मेरी वाइफ है और तुम इसे मिसेस फोर्ड कहकर बुलाओगे, और उसे उठाकर रूम में ले जाने वाला होता है। अब लारा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहने लग जाता है कि तुम मरने वाली हो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो ना, इस वजह से। जिस पर वह कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं मरने वाली हूँ तो मेरी एक लास्ट विश भी पूरी कर दो और मुझे केक खिला दो। जिस पर पहले तो वो मना कर देता है, पर बेड पर लाकर उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी लास्ट विश पूरी कर देता हूँ, और उसके लिए केक मंगवा लेता है। केक देखकर तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आपकी विडो होने की एक्टिंग भी अच्छे से करूंगी और आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिस पर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी रिंग उसे पहनाने लग जाता है कि एक खास रिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर वो सारी की सारी बातें इग्नोर करती रहती है। असिस्टेंट कहता है कि आप ये इसे क्यों दे रहे हैं। जिस पर वो ये भी कहता है कि ये तो आपकी सब्स्टिट्यूट ब्राइड है ना। मिस्टर फोर्ड कहता है कि अब से यही मेरी ब्राइड है और तुम्हें इसी का ही हुक्म मानना पड़ेगा और इस घर पे इसी की ही बात चलेगी। ये कहकर वो चला जाता है और कहता है कि
तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देना। अगली सुबह जब वो उठती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेड आकर बताती है कि मुझे आपके खास ख्याल रखने के लिए रखा गया है, जिस पर वो उसके लिए खूब सारा खाना तैयार करवाती है। वो तो बड़ी मज़े से खाना खाने लग जाती है और सोचती है कि मिस्टर फोर्ड की वीडियो बनकर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है, मुझे तो खूब अच्छे अच्छे का खाना खाने को मिल रहा है। और खाती रहती है और खूब खा जाती है और सारा का सारा ही खाना खा जाती है। इसके बाद उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी भी तैयार की जाती है। उसके पापा और भाई लोग सभी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी पूछते हैं कि लारा कहाँ पर चली गई है, वो मेमोरियल हॉल पर क्यों नहीं है। मेड बताती है कि वो कल रात से ही यहाँ पर नहीं है, जिस पर वो चुड़ैल अच्छे बनते हुए कहती है कि अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए, वरना ये लड़की हमारी नाक कटा देती। जिस पर वहीं लारा भी आ जाती है और उसके पापा पूछते हैं कि तुम कल रात को कहाँ पर थी और यहाँ पर क्यों नहीं थी, तुम हमारी नाक कटाना चाहती हो क्या। जिस पर वो मना करती है। फिर भी व्योना उसे कहती है कि पापा तो तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जिस पर उसके पापा उसे खींच करके थप्पड़ लगा देते हैं। मेड रोकने की कोशिश करती है तो उसका भाई उसे पुश कर देता है और कहता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर में ना बीच में मत बोलो। जिस पर उसके पापा फिर से उसे मारने ही वाले होते हैं। वह कहती है कि आपको मिस्टर फोर्ड नहीं छोड़ेंगे। उसका भाई और पापा तो कहने लग जाते हैं कि बकवास बंद करो। जिस पर वो कुछ कहने ही वाली होती है और सोचती है कि नहीं नहीं, मैं इन्हें बता नहीं सकती कि मिस्टर फोर्ड जिंदा है, मैंने उनसे वादा किया था, और कुछ भी नहीं कहती है। जिस पर उसके पापा फिर से उसे थप्पड़ लगा देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर फोर्ड का असिस्टेंट किसी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है और पूछ रहा होता है कि बताओ हमें, मिस्टर फोर्ड को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था। पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। वहीं गार्ड आकर बताता है कि लारा मैडम को व्योना ने बुली करने की कोशिश की है। जिस पर वो सोचता है कि पहले तो मेरी दुल्हन बदल थी और अब ये लड़की मेरी वाइफ को मार भी रही है। मैं देखता हूँ कि इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से है। लारा कहने लग जाती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने परमिशन दी है, वो मेरे सपने में आए थे और आकर मुझसे कहा था कि तुम अपने रूम में वापस चली जाओ, और मुझे उठाकर अपने रूम में भी लेकर गए थे। जिस पर उसका भाई साफ मना कर देता है कि तुम बकवास कर रही हो। जिस पर लारा भी कहती है कि ज़्यादा मत बोलो, वरना रात को वो तुम्हारे भी सपने में आएंगे और तुम्हें डराएंगे। उसका भाई कहता है कि भला एक डेड पर्सन कैसे कुछ कर सकता है। जिस पर वो गुस्से में आकर मेमोरियल हॉल के पास रखे सारे फ्रूट खाने लग जाती है। वह सब कहते हैं कि तुम मिस्टर फूड की बेइज्जती कर रही हो। जिस पर वह कहती है कि वैसे भी तुम लोगों ने तो मुझे डांट ही लिया है ना, तो अब मैं खा सकती हूँ। चुड़ैल व्योना भी जब लारा के कपड़े और नेकलेस देखती है तो सोचती है कि इतने ज़्यादा महंगे कपड़े ऐसे तो मैं भी नहीं पहन पाती हूँ जितने ज़्यादा इसने महंगे पहन रखे हैं। और ऊपर से ये नेकलेस, मैंने दुकानदार से नेकलेस इतना ज़्यादा मांगा फिर भी उसने मुझे नहीं दिया था। और उसके पास आकर कहती है कि मेरी प्यारी बहना, तुमने इतने अच्छे प्यारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम एक विडो हो और तुम्हें तो प्लेन कपड़े पहनने चाहिए थे ना। जिस पर उसका भाई भी कहता है कि हाँ, तुम इतनी सजी धजी भी क्यों हो। वह कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और नेकलेस मुझे दे सकती हो, और ज़बरदस्ती उससे नेकलेस छीनने लग जाती है। पर लारा उसे धक्का मार देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कब परमिशन दी कि तुम मेरा सामान छीन सकती हो। वह कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। जिस पर वह कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बचपन में तुमने एक तो मेरी जगह छीन ली, मुझे स्कूल नहीं जाने दिया और ना ही मुझे अच्छी पढ़ाई करने दी गई, ना ही खाना मिला। तुम्हारी वजह से मुझे खेती बाड़ी करनी पड़ी, और यहाँ तक कि जब तुम्हारा बर्थडे था तब मैंने केक खाने को कहा तो तुमने मुझे केक तक नहीं दिया, और अब तुम मेरी परवाह कर रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी परवाह करने की। जिस पर उसका पापा और भाई कहते हैं कि ड्रामा कर रही हो क्या तुम। चुड़ैल कहीं की व्योना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। उसके पापा कहते हैं कि जल्दी से चेंज करके आओ और अपना सारा सामान उतारो। वह चुड़ैल कहती है कि मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारा नेकलेस छीनना चाहती हूँ, और उसका नेकलेस जोर जोर से छीनने लग जाती है। लारा उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में उसकी रिंग नीचे गिर जाती है। व्योना जल्दी से वो रिंग उठा लेती है और अपने पापा को दिखाती है। जिस पर उसके पापा देखते हैं कि रिंग तो मिस्टर फोर्ड की है और पूछते हैं कि ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई है। लारा कहती है कि ये रिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है। उसका भाई कहता है कि जो शख्स जिंदा ही ना हो वो रिंग कैसे दे सकता है। लारा तो व्योना को खूब सुनाती है कि तुमने ही शादी से मना किया था ना, और मैंने तुम्हारी जगह शादी की थी, तो ये रिंग मेरी होगी ना,
तुम्हारी थोड़ी ना होगी और तुम किस हक से ले रही हो, और उसे खूब बुरा भला सुनाने लग जाती है, जिस पर उसके पापा खींचकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। बेचारी लारा तो ज़मीन पर ही गिर जाती है। मेड कहती है कि तुम हमारी मिस फोर्ड को इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते हो। वियोना की बच्ची कहती है कि इसने सारे के सारे रूल्स तोड़ दिए हैं, हम बस इसे सबक सिखा रहे हैं। उसका भाई कहता है कि तुम बताओ, तुमने अंगूठी कहाँ से चुराई है। वह कहती है कि मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई है, पर वो लोग नहीं मानते हैं। उसके पापा और भाई दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं। उसके पापा उसे गरम कैंडल से मारने वाले होते हैं, जिस पर वहीं पर मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। मिस्टर फोर्ड मास्क पहनकर आ जाते हैं और अपने वाइफ को हाथ देते हैं। वह खड़ी हो जाती है और पहचान भी लेती है कि ये तो मेरा हस्बैंड है। बाकी कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है। उनके पापा पूछते हैं कि तुम एक छोटे मोटे बॉडीगार्ड ही तो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। असिस्टेंट पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर वह कहते हैं कि हम तो अपनी बेटी को मैनर्स सिखा रहे हैं। ये लड़की ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है, इसने मिस्टर फोर्ड के मेमोरियल के सामने इतने अच्छे कपड़े पहनकर आ गई हैं। वह कहते हैं कि मिस्टर फोर्ड ने ही इन्हें इजाज़त दी है कि जो चाहे वो कर सकती है, तुम मेरी बॉस की बेइज्जती कर रहे हो क्या। जिस पर सभी के सभी लोग डरने लग जाते हैं और मिस्टर फोर्ड के मेमोरियल के सामने झुकने लग जाते हैं और माफ़ी मांगने लग जाते हैं। लारा तो उन्हें पीछे से चिढ़ाती है, जो कि वियोना भी देख लेती है और उससे गुस्से में कहती है कि इसने मिस्टर फोर्ड की रिंग चुराई है, आप इसे सज़ा दीजिए, मेरे पास सबूत भी है। और उसे मिस्टर फोर्ड की रिंग दे देती है। वो ले भी लेता है और वो सोचती है कि अब तो ये लड़की ज़रूर जाएगी। इस लड़की ने ना मिस्टर फोर्ड की रिंग चुराई है, इसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। मिस्टर फोर्ड होता है वो रिंग लारा को पहना देता है और कहता है कि मिस्टर फोर्ड ने ये रिंग अपनी वाइफ के लिए रखी थी। इस रिंग के ज़रिए ये इस घर पे रूल करेगी और इसका ही हुक्म सब मानेंगे। सब लोग हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ये तो एक गांव की गवार लड़की है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। स्पेशल गार्ड यानी कि मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि अब तो सब कुछ इसी के नाम है, सारे असिस्ट वगैरह यही संभालेगी। जिस पर उसका भाई कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गांव की गवार लड़की वियोना से आगे नहीं निकल सकती है। पर असिस्टेंट गार्ड को इशारा करता है कि इन्हें बाहर निकाल दो। गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। उसके पापा कहते हैं कि हम खुद ही चले जाएंगे और वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर फोर्ड देखता है कि उसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी और उसे वहां से ले जाता है और कहता है कि इसके लिए डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि इसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, पर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इसे अक्सर खाना नहीं मिला करता होगा, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शायद इस वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। मिस्टर फोर्ड ये सुनकर तो हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, जिस पर वो हाँ करती है। अब उसके लिए केक मंगवाया जाता है। मिस्टर फोर्ड पूछता है कि खाने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि तुम हमेशा भूखी क्यों रहती हो। हमें पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसकी कंट्री साइड वाले मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा मारती हैं। वह कहती है कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दो। उसके नकली डैड कहते हैं कि अब दे भी दो खाना, वरना ये मर जाएगी। पर उसकी घटिया मॉम उसकी तरफ खाना लाकर उसे कुत्ते को डाल देती है और कहती है कि तुम्हें खाना देने से अच्छा है कि मैं कुत्ते को ही खाना खिला दूँ। वो तो वहाँ से चले जाते हैं, पर वो बेचारी भूखी रहती है। वो बताती है कि मेरे गांव वाले पेरेंट्स मुझे कभी भी खाना नहीं देते थे और हमेशा भूखा रखते थे, और ना ही मुझे कभी स्कूल जाने देते थे। मुझसे खूब सारा काम करवाते थे पर खाना नहीं देते थे, इसलिए मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। पर तुम ना इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, मेरे लिए तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ काइंड रहते हो। गार्ड कहता है कि ये लोग हमारी मिस के साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि ये गांव में पली और बड़ी हुई है ना, इस वजह से ये लोग उसे कुछ भी नहीं समझते हैं। ये रियल डॉटर है, ना कि वो तो एक नकली डॉटर है। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखते हैं और बस उसी का ही ख्याल रखते हैं। मैं उनको इस चीज़ का सबक ज़रूर सिखाऊंगा और उनसे हर चीज़ का हिसाब लूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामो।